Assalamualaikum, good morning. Welcome back to my channel Zeba Tariq Official. Welcome back to another vlog. आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जी अभी हो रहा है सुबह का वक्त और आज के व्लॉग का मैंने आगाज़ किया है सुबह 11 बजे से। और यहाँ मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ कि ये भी 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है। अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो चलें जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ 2 मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं आकिब अली, वो कह रहे थे कि बाजी आप रेसिपीज़ तो शेयर कर नहीं रही। तो मैंने सोचा कि चलो उनके भी ये शिकवे शिकायत जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन भी आपके सामने चलती रहेगी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि शादी के पहले 2 साल कितने टफ़ गुज़रे हैं मेरे और हर लड़की के गुज़रते हैं। और साथ साथ मैं आपके साथ जो है ना वो 2 मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करूंगी जो आज के वीडियो में मैंने कुकिंग में आप लोगों को दिखाई हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं अपने टॉपिक पर बात कर लेती हूँ, फिर आगे मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। शादी के जो स्टार्टिंग के पहले 2 साल होते हैं ना वो हर लड़की के लिए बहुत टफ़ गुज़रते हैं। वो सिर्फ मेरे ही नहीं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, शादी के पहले 2 साल बहुत टफ़ गुज़रते हैं। जब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी तो हमारी एक टीचर थी मिस फ़ाखरा उर्दू एडवांस की, उन्होंने ये हम सब लड़कियों को एडवाइस दिया था, एक नसीहत करी थी कि लड़की अगर शादी के पहले जो 2 साल होते हैं ना, स्टार्टिंग के पहले 2 साल, अगर शादी के पहले वो 2 साल लड़की अपने शौहर के नाम कर दे तो बाकी की ज़िंदगी उसकी सुकून की गुज़रती है। उस वक्त मैंने अपनी टीचर की वो बात ना अपने जहन में बिठा ली थी, समझे अपने दुपट्टे से ना मैंने गिरा बांध ली थी। तो मैंने भी अपनी उस टीचर की उस नसीहत के ऊपर जो है ना अमल किया। मेरे भी शादी के जो पहले स्टार्टिंग के 2 साल थे ना वो बहुत टफ़ गुज़रे। इसमें क्या होता है कि आप दोनों जो पार्टनर होते हैं ना, लाइफ पार्टनर, एक दूसरे को समझ रहे होते हैं और इसमें ना न्यू फेसेस आप लोगों के सामने आते हैं क्योंकि आप नए नए रिश्ते में बंधे होते हैं। साथ उठना बैठना खाना पीना हर बात एक दूसरे से करना, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस सामने आ जाती हैं कि जो एक दूसरे के लिए एक तो अचानक से ना एक न्यू मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और बहुत से लोग घबरा जाते हैं और अपने पार्टनर की उस बात को नेगेटिव वे में ले लेते हैं या उसका जो है ना इशू बना लेते हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से मैंने करा, मैंने अपने हस्बैंड की हर बात को जो भी न्यू मतलब मेरे लिए वो होती थी ना, एक न्यू टास्क होता था, मैंने उसको जो है ना वो बहुत समझदारी से और सब्र से उसको जो है ना उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट करके मैं लेकर चली हूँ। शादी के पहले के जो स्टार्टिंग के 2 साल थे ना वो इतने टफ़ मेरे गुजरे हैं कि यकीन माने मेरी भी मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में हुई हैं, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं हमारे दरमियान। कुछ नहीं पता चलता था, कभी सुबह कंपनी जाते हुए मेरे हस्बैंड का मूड ऑफ हो गया। अच्छी बात नहीं है कि हस्बैंड सुबह जॉब पर जाए और उनका मूड ऑफ हुआ हो, रात को आने हैं तो रात को खाने के वक्त हो गया। मुझे तो बहुत मतलब मैं भी घबरा गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो है ना वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं कैसे अपनी जो है ना वो मैरिड लाइफ को कैसे सेव कर सकूँगी, मैं किस तरीके से अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेस कर सकूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैं क्या करती थी कि मैं अपनी टीचर की बात याद कर लिया करती थी। और फिर सेकंड थिंग कि कभी भी घबरा कर अपने मैके वालों को कभी भी इंटरफेयर मत करवाइएगा अपने घर के, अपने वाइफ एंड हस्बैंड के या अपने ससुराल के मैटर्स में। देखिए आप रह रही हैं, आप वहाँ उस घर में अकेली, उस घर में आप रह रही हैं इतने सारे लोगों के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, आपके मैके वाले आकर नहीं रह रहे हैं। जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे ससुराल वालों के साथ चाहे हस्बैंड के साथ, खुद फेस करें। रिकॉर्ड है 11 साल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे, कभी भी मैंने अपने मैके वालों को अपने ससुराल में
या अपने हस्बैंड से कोई बात हो गई तो मैंने कभी भी अपने मैके वालों को नहीं बुलाया कि आओ और आके बात करो और मेरे ये मामला जो है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि हर जगह ऐसा ही होता है ना कि लड़की के अगर उसके हस्बैंड से या ससुराल वालों से कुछ अनबन हो जाती है तो फिर मैके वाले आते हैं उसकी तरफ से। मेरा ये रिकॉर्ड रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि एक तो मैंने अपने हस्बैंड से ज़्यादा अपनी बात जो है ना वो बढ़ने दी ही नहीं। जो कोई भी थोड़ी बहुत हो जाती थी उसको मैंने बढ़ने ही नहीं दिया। और ससुराल में भी अगर ऐसा कुछ होता था तो तब भी मैंने कभी घबरा कर अपने मैके वालों को नहीं बुलाया, क्योंकि मैं वहाँ रह रही हूँ। जब बात क्लियर हो जाएगी तब भी मुझे ही उनके साथ रहना है, मेरे मैके वालों ने आकर नहीं रहना है। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो बात इतनी लंबी हो जाती है कि मैं जो वीडियो आपको दिखा रही होती हूँ ना अपनी कुकिंग, वो सारी रेसिपी जो होती है ना वो निकल जाती है और मैं आपके साथ उसकी रेसिपी को शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। तो अब यहाँ बीच में पहले मैं इसकी रेसिपी को शेयर कर दूँ। तो जी हमारे हस्बैंड साहब ने करी थी फरमाइश कि बीफ़ के कीमे के चाउमीन खिला दो। बहुत दिल चाह रहा है बीफ़ के कीमे के चाउमीन खाने का, मैकरोनी खाने का। तो यहाँ पर आज मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पर बना रही हूँ बीफ़ के कीमे के मैकरोनी। वैसे तो रेसिपी आप लोग समझ गए होंगे। पतीली में डाला था ऑयल, उसमें डाला था कीमे को थोड़ा सा मैंने पकाया था और फिर उसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, सिरका, सोया सॉस, चिली गार्लिक केचप और तिक्का बोटी मसाला। बस ये सब चीज़ें डालकर मैंने कीमे को पानी डाल के थोड़ा सा पकने दिया था। जब कीमा पक गया था तो फिर मैंने उसमें वेजिटेबल्स ऐड करी थी। वेजिटेबल्स में मैंने ऐड करी थी शिमला मिर्च और प्याज और बंद गोभी, बस, और गाजर। बस ये 4 वेजिटेबल्स मैंने इसमें ऐड करी थी और यहाँ पर और फिर मैंने सारी वेजिटेबल्स जो है इसमें डालकर मिक्स कर दी थी। और फिर उसके बाद मैंने स्पैगेटी को और मैकरोनी को, दोनों चीज़ों को मैंने पानी में ऑयल डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके यहाँ पर डालकर मिक्स कर दिया और बहुत मज़ेदार से हमारे मैकरोनी चाउमीन हो गए थे रेडी, जो कि वाकई बहुत बहुत टेस्टी बने थे। शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह के हस्बैंड ने इतने दिल से फरमाइश करी थी और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी फरमाइश को दिल से पूरा किया कि उनको खाकर मज़ा आ गया। शादी का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है उसके ऊपर तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 4-5 वीडियोस बनानी पड़ जाएंगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जितना अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस रहा है बस अल्लाह पाक आगे भी ऐसा ही रखे, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही थी कि पहली बात तो ये कि हस्बैंड को समझने की पूरी कोशिश करें और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कभी भी अपने मैके वालों को नहीं बुलाया, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में बताया है। शादी के पहले 2 साल हर लड़की ने अपने जहन में ये बात रखनी है कि शादी के पहले 2 साल हमने अपने लाइफ पार्टनर को समझना है। देखिए, शादी को कामयाब बनाना ज़्यादा मैं समझती हूँ कि औरत के हाथ में है। अगर औरत लड़की अपने लाइफ पार्टनर को समझकर ज़िंदगी गुजारे तो फिर तो शादियाँ जो है ना वो कामयाब हो जाती हैं। शादी के पहले 2 साल आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्बैंड को समझना है। जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि शादी के पहले 2 साल अगर आप लड़की अपने शौहर के नाम कर दे, उसका मतलब ये है कि हस्बैंड को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसको किस बात पे गुस्सा आ रहा है, हस्बैंड को किस बात से खुशी हो रही है, आपने वही काम करने हैं अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल करना चाहती हैं। कमरे का सुकून औरत के हाथ में है। अगर आपके बेडरूम में मियाँ बीवी की किसी बात पर अनबन हो रही है तो आप खामोश हो जाएं। आप खामोश हो जाएंगी, आपका लाइफ पार्टनर कितनी देर तक बोलेगा, आखिरकार को वो भी खामोश हो जाएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। मैं अपने हस्बैंड से दू बदू बिल्कुल भी नहीं लड़ती, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करती, बदतमीज़ी नहीं करती, ज़बान नहीं चलाती। मेरे हस्बैंड अगर मुझे कुछ बोलते हैं अभी भी मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ, उनको पलट कर जवाब देती ही नहीं हूँ।
आखिरकार को नतीजा क्या निकलता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़ी देर में नरम सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब उनका दिल पिघल जाता है और वो ख़ुद ही फिर अपनी गलती पर मुझको सॉरी बोल देते हैं। बात ख़त्म, बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं है। तो मेरा ये मशवरा है हर उस लड़की को जिसकी अभी शादी नहीं हुई और या जो अभी न्यूली मैरिड हुई है, शादी के 2 साल आपके बहुत टफ़ गुज़रते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, अपने हस्बैंड की पसंद नापसंद को, उनको किस बात में खुशी हो रही है, किस बात में नाखुश हैं, इस चीज़ को समझ के लेकर चलना है। मैके वालों को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करवाना है। अब आ जाती हूँ मैं अपनी आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी पर, क्योंकि ये मैंने अपनी पूरी कुकिंग लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आज मैंने बनाई है और इसका नाम है बीफ मलाई हांडी। मैं पहले ही बता रही हूँ, ये मखनी हांडी नहीं है, ये मलाई हांडी है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मलाई डलेगी, मक्खन नहीं डलेगा। तो जी सबसे पहले पतीली में मैंने डाला था ऑयल, उसमें मैंने प्याज को सौते करा था, फिर मैंने उसमें डाली थी पिसी हुई हरी मिर्चें, पिसी काली मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर मैंने गोश्त ऐड करा था, बीफ का गोश्त, और गोश्त की मैंने खूब भुनाई करी थी। फिर मैंने उसमें डाली थी टोमेटो प्यूरी, और टोमेटो प्यूरी डालने के बाद फिर मैंने उसमें ऐड करी थी कुटी लाल मिर्चें, पिसी लाल मिर्चें, नमक, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, ये सब डालकर मैंने इसकी भुनाई करी थी गोश्त की। और फिर अच्छा खासा पानी डालकर मैंने 1.5 घंटे के लिए गोश्त को पकाया था। जब गोश्त को पकते हुए 1.5 घंटा हो गया था तो फिर मैंने इसमें दही डाला, दही डालकर भी थोड़ा अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ा कवर करके पकाया था। और अब यहाँ पर मैंने इसमें ऐड करी है मलाई। अच्छा, मलाई मैंने ऐड करी है कौन सी, जो घर में दूध हमारे आता है वो वाली मलाई मैंने इसमें ऐड करी थी। फ्रेश दूध को मैंने बॉईल करके और उसके ऊपर जो मोटी मोटी मलाई की लेयर जमती है मैंने वो उतार ली थी और वो मैंने यहाँ पर इसमें ऐड करी थी। और बस फिर बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर ली थी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार हमारा ये तैयार हो गया है बीफ मलाई हांडी। कभी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलूंगी एक नए मज़ेदार से व्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।